ईरान में जो हमारी के हमला टलने के बाद सिफारती साजिशों का नया दौर शुरू हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर जहां बाहर निकलकर लोगों से मिल रहे हैं, भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अमेरिकी राजनयिक ने बड़ा दावा कर सनसनी मचा दी है। इनके मुताबिक अमेरिका एक हफ्ते के अंदर खामेनी की हत्या की प्लानिंग कर रहा है। ईरान पर हमला रोकने के फैसले को दुनिया डोनाल्ड ट्रंप का डर या अमेरिकी फौज का बैकफुट पर आना और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के आगे झुकना समझ रही है। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि फैसला अमेरिकी फौजी हिकमत अमली का हिस्सा है। अमेरिकी फौज और ट्रंप की इस हिकमत अमली का दावा एक ऐसे शख्स ने किया जिन्होंने इजराइल में अमेरिकी हिकमत अमली की कमान संभाली है और ईरान के सिक्योरिटी घेरे को करीब से देखा है। वो शख्स डैन शापिरो हैं, जो बराक ओबामा के दौरे इख्तिदार के दौरान इजराइल में बतौर सफीर तैनात थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई पर ट्रंप की पॉलिसी को लेकर ऐसा दावा किया गया है जिससे ईरानी एजेंसियां अलर्ट हो गई। अमेरिका के साबिक सफीर का दावा, खामनेई का कत्ल करा सकते हैं ट्रंप। साबिक अमेरिकी सफीर का जो दावा है उसके पीछे उनकी ठोस दलीलें हैं। डैन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप बाराक ओबामा जैसे नहीं हैं। ट्रंप का मिजाज बेहद गैर यकीनी है। वो कब, कैसे और क्या फैसले लेंगे, इसे उनके करीबी भी नहीं जानते। ट्रंप अचानक मीटिंग बुलाते हैं और अपनी हिकमत अमली के हिसाब से फौज और कमांडोज को अटैक का ऑर्डर दे देते हैं। इस बात को आप इन दो वाकयात से समझिए। 20 जून 2025 अमेरिकी वजारत खारजा ने कहा कि सदर ट्रंप ईरान पर हमले के बारे में 2 हफ्ते बाद फैसला करेंगे। 22 जून 2025 अमेरिकी फौज ने B-2 बॉम्बर्स के पेड़े के साथ ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। 1 जनवरी 2026 वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने ट्रंप से बातचीत के लिए हामी भरी, लगा अब कशीदगी कम होगी। 3 जनवरी 2026 लेकिन ट्रंप ने अपनी स्पेशल डेल्टा फोर्स लगाकर मादुरो को प्रेसिडेंट हाउस से उठवा लिया। लेकिन ट्रंप के लिए ईरान का मामला वेनेजुएला जैसा आसान नहीं होने वाला। ईरान पर अचानक हमले के क्या इम्कान है? इस सवाल पर अलग अलग माहिरीन की राय अलग हो सकती है, मगर ट्रंप अपनी जिद के आगे खुद अपना नुकसान कर बैठते हैं। खामनेई जिस तरह अमेरिका के हर हरबे को नाकाम बनाते हुए एहतजाजी साजिशों को कुचलते हुए फिलहाल सुरखरू हुए हैं, वो ट्रंप को सता रहा है। ट्रंप भले ही हमला नहीं कर रहे, लेकिन खामनेई को मुखालिफिन का साथ देकर, उन्हें हर तरह का सपोर्ट देने का ऐलान कर उनकी मंशा जाहिर कर चुके हैं। यहाँ तक कि ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अब की बार ईरान को ऐसी जगह मारेंगे जहाँ दर्द सबसे ज्यादा होगा। ये दुनिया जानती है ईरान में खामनेई ही वो टारगेट है जिस पर अमेरिका टारगेट कर रहा है। हालांकि हमला टलने के बाद खामनेई पहले अवाम के सामने आए और मजमे को खिताब किया, जहाँ अमेरिका को ललकारते हुए खामनेई ने ईरान में हुए एहतजाजी मुजाहरे को अमेरिका की साजिश बताया और किसी भी गैर मुल्की हमले को करारा जवाब देने की बात कही। लेकिन अमेरिका क्या सिर्फ तशद्दुद भड़काने की साजिश तक ही रुक जाएगा? अमेरिकी सफीर इस सवाल को सिरे से ही खारिज करते हैं। डैन का दावा है कि अमेरिका एक हफ्ते के अंदर खामनेई के खिलाफ बड़ी साजिश की ताक में है। तो क्या एक हफ्ते में दुनिया नई जंग अजीम का सामना करने वाली है? क्योंकि खामनेई पर वार मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में जंग। जिस तरह से आज की ताकत है, जंग छिड़ी तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहने वाली, इसका असर पूरी दुनिया में दिखेगा। वहीं ईरान भी किसी अचानक हमले के खिलाफ तैयारी में है। खामनेई यही बात दुनिया को बता रहे हैं। ईरान पर हमला बहुत भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।